राखी बांधने का शुभ समय क्या है? कितने बजे से कितने बजे तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है? और किस दिन राखी 8 तारीख को भी क्या राखी बांधी जा सकती है या 9 तारीख को ही मुहूर्त है? भद्रा कब लग रही है? राहु काल का समय क्या है? और जो बहनें पीरियड से हो जा रही हैं क्या वो राखी बांध सकती हैं अथवा नहीं? हमें राखी कितने दिनों तक बांध कर रखनी चाहिए और बाद में इस रक्षा सूत्र को हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन का ये पवित्र जो त्योहार है रिश्तों का, ये बहुत ही अनमोल है और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र अपनी रक्षा के लिए बांधती हैं, यानी कि उनका एक हो जाता है कि भाई हमारी रक्षा करेंगे आजीवन, हम उनके हाथों पर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगे। तो देखिए, आप अपने गुरु को भी राखी बांध सकते हैं, आप अपने भतीजे को भी राखी बांध सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहनें नहीं हैं तो राखी, बहन कोई भी हो आपके रिश्ते में लगे उससे भी आप रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि रक्षाबंधन की थाली, पूजन की थाली में क्या क्या रखना है वो वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूं, तो प्लीज़ आप वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर आप देखें। साथ ही रक्षा सूत्र बांधने के नियम क्या हैं, किस तरह से हमें बांधना चाहिए, प्रॉपर मैंने आपको बताया है। दूसरी अहम बात दोस्तों कि भद्रा नहीं है, यानी 9 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व हमें मनाना है, तो आप भद्रा उस समय बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सुबह से लेकर दोपहर तक का समय ज़्यादा अच्छा माना गया है। बीच में अभिजीत मुहूर्त है, उस समय भी आप बांधें। ज़्यादा बातें न करते तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और वर्ष 2025 में जो ये पूर्णिमा तिथि है वो 8 अगस्त दिन शुक्रवार को दोपहर 2:13 से हमें मिल रही है और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 9 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर 1:24 पर। तो जो 9 अगस्त की पूर्णिमा है ये सूर्योदय के साथ में मिल रही है, भले आपको दोपहर बाद तक मिल रही है 1:24 तक। इसी दिन हमें रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। 8 अगस्त को व्रत वाली पूर्णिमा है, जो बहनें व्रत करेंगी वो श्रावण पूर्णिमा का व्रत 8 अगस्त को करेंगी, ठीक है। तो दूसरे दिन आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना है 9 अगस्त को, ये क्लियर हो गया। भद्रा नहीं है क्योंकि सूर्योदय के साथ में भद्रा समाप्त हो जा रही है। ये 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब रक्षा सूत्र, कई बहनें पूछ रही थी दीदी हम क्या सुबह सवेरे राखी बांध सकते हैं अथवा नहीं 9 अगस्त को? तो बिल्कुल आप बांध सकती हैं। राखी बांधने का जो शुभ समय यानी कब से कब तक है, यह 9 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 5:45 से लेकर 1:24 यानी जब तक पूर्णिमा है तब तक आप राखी बांध सकते हो। देखिए, पूर्णिमा पर ही राखी बांधना चाहिए, पूर्णिमा से पहले चतुर्दशी में भी नहीं बांधना चाहिए और पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा में भी रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। ये चीजें आपको समझ लेना है। दूसरी अहम बात, देखिए राहु काल का भी समय हमें ध्यान में रखना है। तो राहु काल का समय होने वाला है 9 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 का समय, ये आपका राहु काल का समय है। इस समय आपको रक्षा सूत्र नहीं बांधनी है। अब कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये मैंने आपको बता दिया। एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त का समय क्या होने वाला है वो भी आप समझ लीजिए। दोपहर 12:06 से लेकर 12:59 तक का समय आपके पास है अभिजीत मुहूर्त। आप इसमें राखी बांधें, बहुत ही शुभ समय है। तो आप सुबह 9 तारीख को सुबह 5:45 से लेकर 1:24 का समय है, आप अच्छे से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। ये तो आपने जान लिया कि हमें रक्षा सूत्र कितने बजे से कितने बजे तक बांधना है। अब जो बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी वो भाई लोग कितने दिनों तक बांध सकते हैं,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी जो नॉट होती है कितनी बार हमें लगाना चाहिए, क्या नहीं, तो इन सब बातों पर उतना आप ध्यान न दीजिए, क्योंकि देखिए किसी किसी का धागा छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो इसमें आपको ये पर्टिकुलर नहीं डिसाइड कर सकते कि 3 गांठें लगानी है, 2 गांठें, 1 गांठें, जिसमें अच्छे से नॉट लग जाए उतना ही आप बांधें। दूसरी अहम बात कि कोई लोग 24 घंटे बांध के रखते हैं, कोई 1 हफ्ते, कोई 7 दिन। वैसे आपको इस रक्षा सूत्र को कम से कम 10 दिन 11 दिनों तक बांध कर रखना चाहिए। उसके बाद इसे क्या करना है, रक्षा सूत्र को उतारने के बाद हम क्या करेंगे, इधर उधर अलमारी में इधर बिखेर कर रख देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। रक्षा सूत्र आपका जब तक दिल करे आप बांधें। उसके बाद इसे उतार कर कहीं प्रवाहित कर दीजिए, जैसे कि किसी तालाब में, किसी नदी में। अब इतना संभव नहीं हो पाता है तो किसी पवित्र पेड़ पौधे के नीचे खड्डा खोद के आपको इसे विसर्जित कर देना है। आप चाहें तो आपके घर में गमले आदि हो, आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं या किसी बड़े पेड़ पौधे में टांगा जा सकता है। तो इससे राखी का अपमान नहीं होता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो बहुत ही एक उनका उसमें प्यार भी छुपा रहता है और आशीर्वाद भी रहता है, इसलिए इसका अपमान आपको नहीं करना है। अब आइए जानते हैं कि क्या पीरियड के दौरान हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं कि नहीं। बहुत सारी ऐसे बहनें हैं कि जो पीरियड में हो जाएंगी, अब रक्षाबंधन का पर्व वो कैसे मनाएंगी। तो देखिए, पीरियड के दौरान आप रक्षा सूत्र ना बांधें। आपकी कोई भतीजी हो, आपकी बहन हो, आप उससे अपना रक्षा सूत्र दे दीजिए, वो आपकी तरफ से बांध सकती हैं। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ रक्षाबंधन का पर्व नहीं होता है ना, उस दिन कोई अनहोनी घटना घट जाती है, या अभी जिनके यहाँ सूतक वगैरह लगा रहता है वो भी रक्षा सूत्र नहीं बांध पाएंगे जन्माष्टमी को, 9 अगस्त को। अब वो क्या करेंगे, आप रक्षाबंधन का पर्व जन्माष्टमी के दिन भी मना सकते हैं। जन्माष्टमी पर्व पर भी बहुत सारे लोगों के यहाँ रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और दोस्तों, रक्षा सूत्र अपने भाइयों की कलाई पर ही नहीं, अपने देवी देवताओं को भी बांधना चाहिए, अपने गुरु को बांधना चाहिए। तो आप अपने घर में एक मौली का धागा ही पूरा थाली आपको सजाना है और अपने देवी यानी अपने पूजा मंदिर में आप भगवान गणेश को, भगवान शिव को, हम बात करें लड्डू गोपाल को, आप उनके हाथों में भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, उसी तरीके से जैसे हम अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और मन में भाव रहता है कि हमारे भाई हमारी रक्षा करेंगे। तो अभी भगवान तो सभी की रक्षा करते हैं, तो आपकी भी करेंगे और आपके भाई की भी करेंगे। इसलिए देवी देवताओं को रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। आप मंदिर में रक्षा सूत्र रख के आ सकते हैं, जैसे कि शिव मंदिर में, या फिर हम बात करें गणेश मंदिर है, आपके घर के आसपास में जो भी मंदिर हो, आप वहाँ पर रक्षा सूत्र रख कर आ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपको रक्षा सूत्र बांधती हूँ और आप हमारी रक्षा करें। इस तरह से भी आप रक्षा सूत्र रखें, ज़रूरी भी है। अभी तक आपने नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने जाना कि रक्षाबंधन का पर्व हमें कब से कब तक मनाना है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और भद्राकाल आदि मैंने सभी बताने का प्रयास किया है। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय।